हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजे अकेडमी। आज हम लोग अपना पढ़ने वाले हैं सेट का पार्ट थर्ड। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट वन पार्ट टू अच्छे से कंप्लीट किया। अच्छे से आपको मैंने बताया सेट क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है, कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपको ये सिखाया। फिर टाइप्स ऑफ सेट समझाया। ठीक है, धीरे करके जर्नी हमारी बढ़ रही है और काफ़ी खतरनाक तरीके से पढ़ रहे हैं। समझ में आएगा आपको, सारी चीज़ें आपको आएंगी। ठीक है, चलो तो देखते हैं अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले आपको मैंने तो यही पढ़ा है कि सेट क्या होता है, फिर रिप्रेजेंटेटिंग ऑफ सेट क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में होता है, रोस्टर फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म में, विजुलाइजेशन में, और ये चलता रहेगा लगातार पूरे सेट में। फिर अगले बार हम लोगों ने आपको बताया था कि इम्पटी सेट क्या होता है, सिंगलेटन सेट क्या होता है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। ये सारी बातें मैंने आपको अच्छे से समझा दी। ठीक है, तो आज के हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपका सबसेट। सबसेट क्या होता है, सबसेट को हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलो तो सबसेट को समझने का तरीका क्या, पहले समझिएगा, डेफिनेशन पढ़िएगा। A set A is a set to be a subset of set B if every element of set A belongs to set B. In symbols we write A is subset of B if, और एक सिंबल ये होता है लिखने का। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल नहीं समझ में आएगा, तो मैं आपको समझाता हूँ, धीरे धीरे करके आप बातों को समझ जाएंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं कि सेट क्या होता है, सेट को समझने के तरीके क्या क्या होते हैं, कैसे समझ सकते हो, ताकि मैं आपको समझाता हूँ। चलो देखो सेट क्या होता है। सेट तो आपको पता है कि सेट क्या होता है, सेट मैंने अच्छे से बता दिया, लेकिन आज जो पढ़ाने वाला वो है सबसेट। ठीक है, तो सबसे पहले एक सेट ले लेते हैं। मैंने एक सेट ले लिया जिसके मैंने कुछ एलिमेंट ले लिए, जैसे मैंने एलिमेंट ले लिया x और एलिमेंट ले लिया y। ठीक है, मैंने दो एलिमेंट ले लिए x और y। ये इसके क्या है, तो आप बोलोगे ये एक एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट है। तो आपको बताना है सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए। तो एलिमेंट का कुछ नाम दे दे या ना दे। तो मैंने कहा चलो मान लो इस एलिमेंट को मैंने बोला कि ए के जितने भी एलिमेंट होंगे, तो कितने एलिमेंट है, तो दो है ना। तो एलिमेंट लिखने का तरीका क्या होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना आ गया, तो 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, फिर सबसेट ऑफ ए अगर निकालने की कोशिश करें तो कैसे निकलता, तो आप समझिएगा। चलिए सबसे पहली बात तो आप ये समझिएगा, मैंने कल आपको बताया था इम्पटी सेट। क्या बताया था मैंने आपको, इम्पटी सेट। इम्पटी सेट क्या होता है, इम्पटी सेट क्या होता है, तो मान लो कोई एक सेट हो लेकिन उसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, 0 हो। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए के एलिमेंट कितने हो, 0 हो, उसको हम इम्पटी सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पटी सेट। अगर मान लो सिंगलेटन सेट क्या हो बताया था, तो आपको बोला था जिसके अंदर से एलिमेंट कितने हो, तो 1 हो। क्या हो, एलिमेंट 1 हो। फिर मैंने कहा कि आप तो सबसेट बता रहे हो, तो वहां जाने का क्या मतलब है। आप समझना इस चीज को अच्छे से कि सबसेट क्या होता है ना, कि एक जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनसे हम कितने प्रकार के अपने सबसेट बना सकते हैं, उन्हीं एलिमेंट का यूज कर, कोई बाहरी एलिमेंट नहीं, उन्हीं का एलिमेंट यूज करके। जैसे सेट में कितने एलिमेंट है, तो 2 हैं। हमने कहा इनके एलिमेंट को यूज कर अलग से सबसेट, मतलब इसके इनके कितने हिस्से बना सकते हैं। तो आप बोलेंगे सबसे पहले तो आप बना सकते हैं यहाँ पर x को लेकर अकेला कर सकते हैं, फिर आप y को लेकर अकेले कर सकते हैं। फिर हर एक सेट का अपना खुद एक नल सेट होता है। नल सेट मतलब उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होते, एक ही हो जाएगा, और एक लास्ट में और हो जाएगा y और x। तो ऐसे करके आपके पास टोटल कितने सबसेट बन गए, तो सबसेट बन गए आपके यहाँ पे 4। कितने सबसेट बन गए, 4 बन गए। ठीक है, सबसेट 4 कैसे बन गए आप समझिएगा। आप बोलेंगे x को अलग रख लिया, y को अलग रख लिया, x y को भी चलो मान लो ले लिया, ये नल सेट क्यों ले लिया। तो नल सेट हमेशा याद रखिएगा, नल सेट जो होता है इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। लिखने का मतलब क्या आप समझिएगा कि सबसेट, नल सेट जो है किसी भी सेट का अपना एक सबसेट माना जाएगा। नल सेट क्या है, किसी भी सेट का अपना एक अलग से क्या माना जाएगा, सबसेट माना जाएगा। जैसे समझो मैंने कहा b एक सेट ले लूं, x ले लूं, y ले लूं और z ले लूं। ठीक है, चलो तो हमने कहा ये ले लिया, इसके सबसेट बनाने हमें क्या बनाने हैं, सबसेट ऑफ b। समझिएगा, तो सबसेट ऑफ b बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो आपने x को बना लिया, ठीक है, फिर आपने y बना लिया, ठीक है, फिर आपने z बना लिया, ठीक है, फिर आपने कहा एक्स वाई भी तो बना सकते हैं। हमने कहा हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। चलो फिर आप वाई जेड भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर आप क्या बना सकते हैं, जेड और एक्स भी बना सकते हैं। ठीक है, आप बात समझ रहे हो ना। देखो 2 2 4 2 6 हो गए। ठीक है, अब और क्या बना सकते हैं आप, तो आप कहेंगे इसको बनाने का तरीका क्या देखिएगा, एक्स वाई जेड तो हो गया,
एक्स वाई जेड क्या हो गया। फिर आप कहोगे एक होता है नल सेट। मैंने बोला ना कि नल सेट हर सेट का एक सबसेट होता है, मतलब हर सेट का नल सेट सबसेट होना जरूरी है, होगा ही होगा। और एक खुद होता है, एक खुद होता है, एक क्या होता है ना, खुद होता है। तो आप बोलोगे, आप यहां समझेंगे कि इस वाले सेट में कितने सबसेट बने, तो आप बोलोगे कि नंबर ऑफ जो सबसेट बना, नंबर ऑफ सबसेट बना वो 8। कितना बना? 8। कब बना? जब नंबर ऑफ एलिमेंट कितना था? 3 था, तो उसका सबसेट बना 8। लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट, यहां पे देखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट यहां पे कितने थे? 2 थे, तो इसके सबसेट कितने बने? तो 4। 2 के 4 बन रहे हैं सबसेट, और 3 एलिमेंट के कितने बन रहे हैं? 8 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 8। चलिए, तो ये समझ में आ गया कि एलिमेंट है 3, तो सबसेट कितने बन रहे हैं? 8। लेकिन जो भी सबसेट बन रहा है, नोट बना के समझिएगा यहाँ पे अच्छे से। चलो देखो, नोट ये है हमारा कि जो भी सबसेट आप बना रहे हो, कोई भी सबसेट बना रहे हो, तो सबसेट आप किसका बनाओगे? तो किसी भी सेट का बनाओ। मान लो ए का बना रहे हो, या हो सकता है आप बी का बना रहे हो, कोई भी नाम ले लो सेट का। जब भी आप सबसेट बनाओगे तो आप बोलोगे सबसेट ना, सबसेट तो बनेगा, लेकिन उसमें 2 बातें खास होगी। एक हमेशा नल सेट होता है और एक होता है इटसेल्फ। इटसेल्फ क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि नल सेट तो आएगा ही आएगा, साथ में वो खुद एक बार आएगा अपने आप को सबसेट बताने के लिए। क्या मैं स्वयं अपने आप का खुद का एक हिस्सा नहीं हूं? मेरी हाथ एक है अलग, जैसे मान लो पूरा एक सेट है, तो मैं हाथ अलग निकाल दूं तो एक सबसेट है, दोनों हाथ निकाल दूं तो ये भी एक सबसेट है, हाथ और पांव यानी कि दोनों निकाल दूं तो वो भी एक सबसेट है, हार्ट निकाल दूं, किडनी निकाल दूं, लीवर निकाल दूं, ये सब सबसेट है। लेकिन मैं खुद अपने आप का भी तो एक सबसेट ही हूं। मैं खुद अपने आप का एक क्या हूं? सबसेट हूं। तो सबसेट मतलब क्या होता है? इटसेल्फ का भी जो सबसेट होता है, बात समझ रहे हैं? सेट का जो हिस्सा होता है वो इटसेल्फ मतलब खुद भी अपने आप का एक सबसेट होता है। ठीक है, चल। लेकिन बात ये नहीं समझ में आई यहां पर कि सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालेंगे। कल मान लो कि किसी भी सेट में एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी, अगर ऐसे निकालने को कह दिया कोई, तो क्या मतलब हम निकालते रहेंगे ऐसे, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, बहुत लंबा बनेगा। ठीक है, तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको आप समझिएगा। चलो, जैसे मैंने कहा सेट ए है, उसमें एलिमेंट अगर एक्स वाई थे, तो आपने बोला था इसका सबसेट कितना बना था? सबसेट ऑफ ए, या नंबर ऑफ सबसेट कितना बना था? नंबर ऑफ सबसेट कितने बने थे? तो नंबर ऑफ सबसेट इसमें बने थे 4। फिर मैंने कहा कोई एक बी ले लो, कोई आप बी ले लो, तो आपने बोला अगर जैसे मैं बी लूंगा तो बी मैंने मान लो एक्स ले लिया, वाई ले लिया, जेड ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बने थे? नंबर ऑफ सबसेट कितने बने थे? तो आप बोलेंगे 8 बने थे। कितने बने थे? 8। कितने बने थे? 8। तो यूनिवर्सल तरीका क्या है सबसेट निकालने का? सबसेट निकालने का जो फॉर्मूला बना आप समझिएगा। आप बताना जब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए 2 था, तब इसका सबसेट इसका कितना बना था? 4 बना था। जब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी का 3 था, कितना था? 3 था, तो आपने बोला यहां पर क्या बोला कि जो सबसेट बना था वो सबसेट कितना बना था? तो 8 बना था। अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, तो क्या मैं इसको 2 की पावर 2 नहीं लिख सकता? इसको 2 की पावर 3 नहीं लिख सकता? आराम से लिख सकता हूं। आपने बोला आराम से लिख सकते हैं, तो मैंने कहा ये 2 क्या है और ये 3 क्या है? ये 2 ही तो आपका क्या है? कार्डिनल नंबर, और ये 3 ही तो क्या है? कार्डिनल नंबर। अगर कल मैं n यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी में अगर मैं 4 ले लूं, तो तुमसे अगर कोई पूछे इसका सबसेट क्या बनेगा, इसका सबसेट कितना बनेगा, तो कुछ नहीं करना, 2 की पावर रखना, जो यहाँ वैल्यू होगी ये उठा के यहाँ रख देना, तो आप बोलोगे यहाँ ऐसे कितने बन जाएंगे? 16। कितना बन जाएगा? 16। फिर मैं बोल रहा हूँ कि मान लो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट डी में दे दिया आपको 5, तो आपको अगर इसको सबसेट बनाने हैं, क्या बनाने हैं? सबसेट, तो कुछ नहीं करना, 2 की पावर लेना। यहाँ अगर 5 लिखा तो आपको यहाँ 5 रख देना है। आंसर कितना आ जाएगा? तो 32। कितना आ जाएगा? 32। कितना आ जाएगा? 32। तो आप इस चीज को आराम से समझ गए होंगे यहाँ पर कि सबसेट जो डिपेंड करता है वो 2 की पावर n क्या है? तो आप बोलिए कार्डिनल नंबर ऑफ एनी सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ एनी सेट।
रख देंगे तो वो आपका पावर सेट डिपेंड कर जाएगा, वो पावर सेट ला देगा, या सॉरी सबसेट ला देगा। कैसे समझिएगा, जैसे मैंने कहा क्वेश्चन ले लेता हूं आपके लिए समझने के लिए। चलो यहाँ पे देखते हैं, देखो थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, आ जाएगा ये। चलो देखो, जैसे मैंने कहा क्वेश्चन ले लेता हूं समझने के लिए केवल आप। जैसे एक सेट ले लिया मैंने, यहाँ पे सेट ले लिया मैंने ए, और उसमें एलिमेंट ले लिए मैंने P Q R S T और U। तो आप बोलेंगे यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए में कितने आ गए, 8 आ गए। आप इसके नंबर ऑफ सबसेट बता दो, नंबर ऑफ सबसेट बता दो। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, तो 2 के पावर पर डिपेंड करती है। तो 2 के पावर पे क्या रखते हो, तो नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ही रखते हो। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट यानी कि जितने भी एलिमेंट होते हैं उतने एलिमेंट आप रखते हो। अरे रखते हो कि नहीं, 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 32, 64, 128, 256 कितना हो जाएगा। आप बोलोगे 256 जो है सबसेट बनेगा। क्या बनेगा, 256 क्या बनेगा, सबसेट। तो कुछ नहीं करना, आप बस नोट बना के यहाँ लिखिए और समझिएगा इस चीज को। अगर आपको फाइंड करना है सबसेट, तो आपको क्या करना है यहाँ पे समझिएगा, कुछ नहीं करना, 2 की पावर, ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट रख देना है बस। किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर रख दोगे आपका ऑटोमेटिक क्या निकल जाएगा, तो आप बोलेंगे हमारा क्या आ जाएगा, सबसेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सबसेट आ जाएगा। एक इंपॉर्टेंट की बात और, सबसेट आप किसका फाइंड कर सकते हैं, तो सबसेट केवल आप फाइनाइट सेट का फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि फाइनाइट सेट क्या होता है, तो आपको पता था जैसे सेट ए है उसके आप एलिमेंट को काउंट कर सके और उसके एलिमेंट क्या हो, फिक्स्ड हो, तब तो आप यहाँ से इसके कार्डिनल नंबर बता पाएंगे। क्या बता पाएंगे, कार्डिनल नंबर बता पाएंगे। और जब कार्डिनल नंबर बता पाएंगे तो सबसेट निकालने का फॉर्मूला ही होता है 2 कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। यही तो रखना है। इसका मतलब कि जो सबसेट है वो केवल फाइनाइट सेट का ही सबसेट बनाया जा सकता है, इनफाइनाइट सेट का नहीं। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो फिर अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज प्रॉपर सेट, अगर किसी ने पूछ लिया व्हाट इज प्रॉपर सेट, प्रॉपर सेट क्या होता है, आप क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे, देखिएगा। जैसे ए लिखा, ए में मैंने 2 एलिमेंट ले लिया, 1 2 एलिमेंट ले लिया और मैंने कहा इसके सबसेट बता दो, इसके सबसेट बताओ, सबसेट ऑफ ए कौन कौन से होंगे उनके नाम बता दो। तो हमने कहा एक तो आप ए ले लीजिए, एक तो आप 2 ले लीजिए, फिर आप नल सेट ले लीजिए, नल सेट भी तो कहलाएगा आपका सबसेट, फिर आप ले लो इटसेल्फ। ऐसे करके आपके पास कितने बन गए सबसेट, सबसेट जो बन गए वो 4 बन गए। सबसेट आपके 4 हो गए, लेकिन एग्जामिनर आपसे प्रॉपर सबसेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट में याद रखिएगा, जब भी एग्जामिनर आपसे पूछे कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ठीक है, चलो जब भी पूछे प्रॉपर सबसेट क्या होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रॉपर सबसेट में क्या करना है ना, नल सेट और इटसेल्फ दोनों को घटा देना है। दोनों को क्या करना है, घटा देना। और जैसे ही आप सबसेट में से नल सेट और प्रॉपर सबसेट घटा देंगे, ऑटोमेटिक आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या बना, चलिएगा देखिएगा। तो आपने बोला अगर सबसेट का कोई फॉर्मूला पूछे तब तो बोलेंगे 2 की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ऑफ एनी सेट, या बोल सकते हैं ऑफ एनी सेट, ठीक है, ऑफ एनी सेट। लेकिन अगर कोई पूछे प्रॉपर सबसेट, क्या बोला है, प्रॉपर सबसेट, तो आप बोलोगे सबसेट में से ही तो 2 लेस करना था, तो कुछ नहीं करना, 2 की पावर एनी सेट, एनी सेट को हमने ए मान लिया मान लो, तो पहले आप सबसेट निकाल लेना, उसमें से आप 2 घटा देना, तो आपका आ जाएगा प्रॉपर सबसेट। क्या आ जाएगा, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। चलो जैसे देखो, जैसे मैंने बोला आपसे यहाँ पे कि आपको कोई एक सेट ए दिया है, उसके एलिमेंट एक्स वाई जेड पी क्यू आर ये दिया है 6, तो आप बोलोगे सबसेट कितने आएंगे, तो आप बोलोगे 2 की पावर 6। मैंने कहा प्रॉपर सबसेट कितना आएगा, प्रॉपर सबसेट कितना आएगा, आप बोलोगे 2 की पावर 6 माइनस 2। बोलो क्यों, क्योंकि इसमें एक नल सेट और एक होता है इटसेल्फ सेट।
ये दोनों क्या हो जाएगा लेस, जैसे ही लेस करोगे वो क्या आ जाएगा प्रॉपर सबसेट। तो मुझे जहां तक लगता है आपको आराम से समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब दिखा देता हूं एक बार डेफिनेशन, आप देख लीजिए, इसको समझिएगा। देखिए, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब मैंने बोला था ना कि खुद इंसान अपने आप का सबसेट हो सकता है, तो कोई भी एलिमेंट अपने आप का सबसेट हो सकता है। सेट ए खुद का सबसेट हो सकता है, वही चीज बोला है। फिर बोला है द एम्प्टी सेट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, सारे सेट का एम्प्टी सेट भी क्या होता है ना आपका सबसेट कहलाएगा। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट, और मैंने बोला ना सबसेट हमेशा फाइनाइट सेट के निकले जाते हैं क्योंकि हमको कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए सेट बी करके हमें चाहिए होता है। ठीक है, एलिमेंट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स, तो 2 की पावर n, 2 की पावर क्या रखते हैं n, क्या रखते हैं 2 की पावर n। तो n यहाँ पे क्या है, तो मैंने बताया था कार्डिनल नंबर ऑफ एनी सेट। If you want to find a subset, then you have to use a formula of 2 की पावर n, n mean cardinal number of any set, cardinal number of any set। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। आई स्टार्ट करते हैं पावर सेट क्या होता है। तो पावर सेट को आपने अगर सबसेट समझा है तब आप आराम से बता सकते हैं पावर सेट क्या होता है। डेफिनेशन बाद में आते हैं, पहले समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज पावर सेट। पावर सेट क्या होता है तब समझिएगा। मान लो कोई आप सेट ले लो ए, जैसे मैंने कहा इसके एलिमेंट ले लो 1 और 2, तो 1 और 2 ले रहे हो, दिखने में भी 2 है, काउंट करने में भी 2 है, तो नाम चेंज कर लो थोड़ा सा। चलो, तो इसके एलिमेंट कितने हैं 2 हैं। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा, नंबर ऑफ सबसेट कितना बनेगा, तो आप बोलोगे 2 की पावर n, n क्या है एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 2, 2 की पावर 2 किया तो कितना बन गया 4। ये तो बन गया आपका क्या सबसेट, क्या बन गया सबसेट। लेकिन आपसे पूछ रहा है पावर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है आपसे ये पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे देखिएगा, देखो जहाजें जा रही हैं, आवाज बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें, आ जाएगा सब। ठीक है, देखो देश के जवान हैं, अगर उनको कोऑपरेट नहीं करेंगे तो सीमा पे खड़े लोग उनके बारे में अगर आप कुछ नहीं सोचेंगे, जो हमारे लिए वहाँ खड़े हैं, तो थोड़ा सा बनता है कि हम थोड़ा सा उनके लिए कुछ करें। चलो तो देखते हैं पावर सेट क्या होता है। कि पावर सेट अगर हमें फाइंड करना है, पावर सेट अगर हमें फाइंड करना है तो आपको पहले क्या करना है ना, पहले सबसेट निकाल लो। क्या निकाल लो, ए का। ए का अगर आप सबसेट निकालेंगे, अगर ए का आप सबसेट निकालेंगे तो सबसेट आपको पता है ना, ए अगर सेट एक्स वाई है, क्या है एक्स वाई है, तो इसके सबसेट क्या बन जाएंगे, एक्स बन जाएगा। ठीक है, फिर आपका वाई बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा नल सेट बन जाएगा। प्रॉपर सेट नहीं बोल रहा है, सबसेट बोल रहा है। फिर आप अगर आप ध्यान दोगे तो खुद इटसेल्फ बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो जितने भी सेट होते हैं, मतलब एक सेट के कितने सबसेट बने तो उसके एलिमेंट पर डिपेंड करता है। एलिमेंट 2 है तो 2 का स्क्वायर लगाओगे, पावर 2 रखोगे, 4 आ जाएगा। तो आपके ये जो आए हैं इसको बोलते हैं सबसेट। क्या होता है, इसको सबसेट। लेकिन इन सब को अगर आप एक साथ ले लो, इन सब को अगर एक साथ ले लो तो इसी को बोलते हैं पावर सेट। क्या बोला, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज नोन एज पावर सेट, इज नोन एज पावर सेट। और पावर सेट को कैसे इंडिकेट करते हैं तो आप देखिएगा, समझिएगा यहाँ पे P और नेम ऑफ एनी सेट, यानी कि सेट A। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई पूछ ले कि पावर सेट क्या होता है तो बोलेंगे कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज नोन एज पावर सेट। अगर तुमसे पूछ ले नंबर में बता दो पावर सेट कितने होंगे या कितने सबसेट आएंगे पावर के अंदर, तो कुछ नहीं करना है, आपको सबसेट ही तो फाइंड करना है। सारे सबसेट ही तो क्या होते हैं, पावर ऑफ सेट। क्या होते हैं, सारे सबसेट को ऐड कर लो, वही क्या कहलाते हैं, आपके सबसेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सबसेट। तो चलो देखो क्या है ये पावर सेट क्या है। तो पावर सेट अगर मैं ध्यान से बोलूं तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज नोन एज पावर सेट। जैसे फिर से एक बार देख लो, जैसे मैंने कहा सेट कोई ए ले लो, उसके अंदर एलिमेंट एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, तो आपको पता है इसके सबसेट कितने बनेंगे। तो आपको पता है इसके जो सबसेट बनेंगे, इसको सबसेट जो बनेंगे 2 की पावर एलिमेंट कितने 3, तो 3 रख दिया, इसके सबसेट बनेंगे 8। तो आपसे बोला पावर सेट क्या होता है, तो मैंने बोला ही है पावर सेट जो होता है क्या होता है, कलेक्शन ऑफ
कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज नोन एज पावर सेट। तो आपको पता चल गया पावर को कैसे डिनोट करते हैं, ये सेट का नाम लिख लिया और ऐसे कितने आएंगे सबसेट, 8 आएंगे। अगर उसने बोल दिया फाइंड नेम, अगर उसने बोल दिया कि नाम बताओ, बाकी अगर नहीं पूछा कि पावर सेट में कितने सबसेट होंगे तो आप बोलना 8 होंगे। क्या होंगे, 8 सबसेट होंगे, ठीक है। और इसकी मदद से जैसे कल मान लो कहीं बोल दे कि सबसेट अगर 16 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब एलिमेंट कितने आएंगे आपको ये बताना है, तो कुछ नहीं करना है आपको। तो जैसे 16 दिया है तो फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n इक्वल 16, यही तो था। तो 2 यहाँ रहने दो, 2 यहाँ रहने दो, 16 को अंडर रूट ले लोगे, है ना, अंडर रूट ले लोगे। अरे कैसे पता चला कि पावर 2 है कि 3 है कि 4 है, नहीं पता है ना, तो कैसे निकालोगे, देखो समझना कैसे निकालना है, समझो इस चीज को। देखो जैसे 2 की पावर n है तो आपको इसको भी 2 की पावर में n करना है। बेस जब सेम होता है ना, बेस जब सेम होता है तो ये चीज इसके बराबर हो जाती है, ये इसके बराबर होती है। तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो मतलब सबसेट से नंबर ऑफ एलिमेंट भी निकाले जा सकते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट की मदद से सबसेट निकाले जा सकते हैं। और सारे सबसेट को ऐड कर दो, सारे सबसेट को ऐड कर दो तो उसको बोलते हैं पावर सेट। उसको क्या बोलते हैं, पावर सेट। उसको क्या बोलते हैं, पावर सेट, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अब डेफिनेशन पढ़ लो, क्या लिखा है यहाँ पे देखिएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए। सेट ए जरूरी नहीं है, एनी सेट, किसी भी सेट के सारे सबसेट अगर आप ऐड कर लो या कलेक्ट कर लो, इट इज नोन एज पावर सेट, ठीक है। तो जिस सेट का निकालोगे सबसेट उसको कलेक्ट करने पर उसी का पावर सेट निकलेगा। ऐसा नहीं है कि एक का तुम सबसेट कलेक्ट करके बोलो पावर ऑफ सेट बी, तो गलत। जिसका निकाले उसे इट इज डोनेटेड बाई पावर ऑफ सेट ए। मैंने बोला नेम ऑफ एनी सेट लिख देना, जो आप सेट बना रहे हो, जो आप सेट बना रहे हो उसका नाम लिख देना, ठीक है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो n क्या लिखा है, n क्या है, ये क्या दिखा रहा है आपको, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू नंबर, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर इतना 2 की पावर n। अच्छा 2 की पावर n क्यों, मैंने बोला ना 2 की पावर n, मैंने अभी आपको बताया, जस्ट अभी बताया कि सबसेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सबसेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है तो 2 की पावर n होता है। और मैंने बोला सारे कलेक्शन यानी कलेक्शन ऑफ सबसेट, क्या बताया मैंने आपको, कलेक्शन ऑफ सबसेट को ही क्या बोलते हैं, पावर ऑफ सेट। कोई भी सेट नेम ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो कल अगर आपसे पूछ ही लिया कि भैया चलो मान लो सेट ए में अगर कोई एलिमेंट दिया तो कैसे निकालोगे, तो ऐसे तो निकालेंगे, पावर ऑफ सेट कोई ले लो, ठीक है। क्या निकलेगा, 2 की पावर n, यही तो करोगे। और ये क्या बताता है, ये बताता है ऑल सेट, ऑल सबसेट, नंबर ऑफ ऑल सबसेट, नंबर ऑफ ऑल सबसेट, और सारे सबसेट ही तो क्या होते हैं, पावर सेट होते हैं। तो एक फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, फॉर्मूला। चलो अगला देखते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, फिर लास्ट का पढ़ते हैं डिसजॉइंट सेट। तो पहले पढ़ते हैं डिसजॉइंट सेट, फिर पढ़ते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट, ठीक है। चलो डिसजॉइंट सेट क्या होता है पहले समझिएगा। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, तो आप बोलेंगे जैसे मान लो सेट ए है, उसके एलिमेंट x y और मैंने क्या ले लिए z, फिर मैंने कहा सेट b ले लो, मैंने कहा p ले लो, q ले लो, r ले लिया। तो मैंने कहा डिसजॉइंट सेट क्या होता है, अगर सेट a और सेट b का इंटरसेक्शन नल बने, नल बने मतलब इन दोनों में अगर कोई चीज कॉमन ना दिखे, कोई भी चीज अगर कॉमन आपको नहीं दिखती है उसी को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। देखो एक्स वाई जेड ये है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर है, आप एस ले लो, नंबर ऑफ एलिमेंट डिपेंड नहीं करते, कितने भी इसमें ले लो, कितने भी इसमें ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें कॉमन नहीं होना चाहिए बस। अगर इसमें और इस वाले में आपके एलिमेंट कॉमन नहीं है तो आप समझ जाना ए इंटरसेक्शन बी जो है अगर वो नल सेट बताने लग जाए या नल एलिमेंट बताने लग जाए, आप समझ जाना उसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि सेट ए सेट बी हो, चाहे आप एक और ले लो, सेट ए ले लो, सेट ए में ए ही ले लो, चलो मान लो छोटा ए, फिर सेट बी में आप एक्स वाई ले लो, ठीक है, सेट सी में आप पी क्यू आर ले लो। तो ये तीनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिसजॉइंट सेट। चलो फिर हमें क्या बताना है, यूनिवर्सल सेट। क्या होता है इसका, यूनिवर्सल सेट। चलिए समझिएगा, लास्ट टॉपिक आज का हमारा ये। चलो देखो यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट को बड़ा यूज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैंने एलिमेंट ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7
8 और 9। फिर मैंने कहा इसकी मदद से मैं एक सेट बनाऊंगा। सेट ए बनाया 1 2 3 लिया, फिर सेट बी बनाया मैंने 2 3 और 4 और 5 और 6 लिया, फिर मैंने सेट सी बनाया 7 8 9 6 5 ये बनाया। तो आप बोलोगे इसमें क्या सीखने को मिला आपको, तो आप बोलोगे यूनिवर्सल सेट से ही सारे सेट बनाए जाते हैं। यूनिवर्सल सेट से ही सारे सेट बनाए जाते हैं। फिर सब सेट जितने भी सेट होते हैं सबका अपना अलग क्या होता है ना, सबसेट होता है। क्या होता है? सबसेट होता है। सबसेट जो है इज अ पार्ट ऑफ सेट एंड सेट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल में जितने एलिमेंट होंगे उन्हीं में से आप प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारे लो, लेकिन हाँ जो भी लेना है इसी में से लेना है, इनसे बाहर नहीं लेना है। अब 20 यहाँ है नहीं तो ऐसा नहीं कि तुम 30 यहाँ बना दो, ये गलत हो जाएगा। जो एलिमेंट यही होंगे इन एलिमेंट का प्रयोग करके आप सेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सेट बनाएंगे। तो कहा जाता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल सेट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। चलो जैसे डेफिनेशन बताता हूं। A set that contains all set in a given context is called a universal set. Given context का मतलब क्या हो गया कि जो इसमें लिखा हो वही एलिमेंट का यूज करके आप सेट बनाते हो, तभी वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, उसी का सेट कहलाएगा। ठीक है, चलो तो बातें सारी आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो आगे रहेगा हमारा यूनियन सेट और इंटरसेक्शन सेट। इस चीज़ को हम बहुत आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की बातें इतनी रखते हैं, आगे समझेंगे। अगर कुछ बातें अगर ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आराम से बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कराएंगे। चलिए ऐसे ही मिलते रहेंगे, बाय बाय।